हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर ह्यूमन ज्योग्राफी पर। टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल का परिचय। जैसा कि हम इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं कि भूगोल पृथ्वी तल का अध्ययन मानव के संदर्भ में करता है और पृथ्वी तल पर दो प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, पहला प्राकृतिक और दूसरा मानवीय। प्राकृतिक तत्वों के द्वारा जो दृश्य भूमि बनती है उसे हम प्राकृतिक दृश्य भूमि कहते हैं, और जो मानवीय क्रियाकलापों द्वारा दृश्य भूमि बनती है उसे हम सांस्कृतिक दृश्य भूमि कहते हैं। प्राकृतिक दृश्य भूमि शब्द मिस्टर डेविस ने दिया और सांस्कृतिक दृश्य भूमि क्षेत्र शब्द रेडजिल ने दिया था। इस प्रकार सामान्यतः भूगोल को दो उप विभाजनों में विभाजित किया जाता है, पहला भौतिक भूगोल और दूसरा मानव भूगोल। ये दोनों उप क्षेत्र विभाजन योग्य न होकर परस्पर अंतर संबंधित होते हैं, क्योंकि भौतिक भूगोल में पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले बल, पृथ्वी तल, जल, सौर संबंध, ऊर्जा, मृदा व वनस्पति, जीव जंतु आदि प्राकृतिक वातावरण के सभी तत्वों का अध्ययन आता है। वहीं मानव भूगोल में मानव द्वारा प्राकृतिक वातावरण के तथ्यों से किए गए संघर्ष एवं समायोजन के फलस्वरूप बने भूदृश्यों का अध्ययन किया जाता है। इन शॉर्ट, अगर हम बात करें कि प्रकृति द्वारा निर्मित भूदृश्य का अध्ययन हम भौतिक भूगोल में करेंगे, जिसे हम प्राकृतिक भूदृश्य कहते हैं, तो वहीं इन्हीं प्राकृतिक भूदृश्यों के साथ मानव की अंतर्क्रियाओं से उत्पन्न जो भूदृश्य होगा, जिसे हम सांस्कृतिक भूदृश्य कहेंगे, वो मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। इस प्रकार मानव भूगोल पृथ्वी तल पर मानव समुदायों के स्थानिक वितरण और विभिन्न प्रदेशों में किए गए पर्यावरण समायोजन का अध्ययन होता है। मानव भूगोल का जनक मिस्टर फ्रेडरिक रेडजिल, जो कि एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे, उनको माना जाता है। इन्होंने अपनी बुक एंथ्रोपोजोग्राफी, मानव भूगोल में डार्विन के विचारों से प्रभावित होकर अपनी संकल्पना प्रस्तुत की थी। इसलिए उन्होंने मानव भूगोल को परिभाषित रूप में मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र पर्यावरण से संबंधित होते हैं, जो स्वयं भौतिक दशाओं का योग होते हैं। अर्थात ये एक प्रकृतिवादी विचारक थे, इसलिए उन्होंने माना कि मानव भूगोल के दृश्य वातावरण से संबंधित हैं और वातावरण को उन्होंने केवल भौतिक दशाओं का योग माना है, अर्थात मानवीय हस्तक्षेप को विशेष महत्व नहीं दिया। इनकी पुस्तक के 3 खंड प्रकाशित हुए।
जिसमें इन्होंने मानव भूगोल के विभिन्न एस्पेक्ट्स को बताया था। मानव भूगोल को अगर हम परिभाषा के रूप में देखना चाहें तो कई विद्वानों ने इसके संबंध में अपने विचार रखे, जिसमें से फ्रेडरिक रेडजिल की शिष्या कुमारी सैंपल भी एक हैं, जिन्होंने कहा कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। अर्थात उसने पृथ्वी को भी अस्थायी कहा और मानवीय क्रियाकलापों को भी अस्थायी अर्थात चंचल कहा, और इन दोनों के मध्य होने वाली क्रियाओं को भी परिवर्तनशील माना। उन्होंने इससे उत्पन्न भूदृश्यों को मानव भूगोल का क्षेत्र कहा। इसमें उन्होंने बताया कि मानव के संघर्ष या समायोजन से जो संबंध स्थापित होता है वो भी परिवर्तनशील है, जिसे हम समझ सकते हैं कि मानव ने भूमिगत जल को प्राप्त करने के लिए पहले कुएं की खुदाई की, फिर रहट का निर्माण किया, फिर हैंडपंप लगाए और अभी ट्यूबवेल लगा रहा है। इस प्रकार मानव धीरे धीरे जल की उपलब्धता को सरलतम बनाता रहा है, क्योंकि वह चंचल है और अपने कार्यों को सुविधाजनक बनाना चाहता है। यह भी प्रकृतिवादी विचारक थे। उनके अनुसार मानव मोम के पुतले के समान है, जिस पर वातावरण का बहुत अधिक प्रभाव है। वह अपने को धीरे धीरे वातावरण के अनुसार ढाल लेता है, परंतु बाद में उन्होंने मानव के कार्य को भी महत्व दिया और मानव को भी क्रियाशील माना और अंततः यह परिभाषा दी। अन्य विचारक हैं मिस्टर विडाल डी ला ब्लाश। ये एक प्रख्यात फ्रांसीसी मानव भूगोल शास्त्री हैं, जिनके अनुसार मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों को एक नया विचार देता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के आपसी संबंधों का अधिक संयुक्त ज्ञान समाविष्ट होता है। अर्थात मानव भूगोल धरातलीय प्राकृतिक भूदृश्यों तथा मानव द्वारा उनसे स्थापित संबंधों का ज्ञान तो है, साथ ही यहाँ पर पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले नियमों से आशय प्राकृतिक वातावरण से है, जिसमें मानव भी सम्मिलित हैं, और मानव के पारस्परिक संबंधों, जिसको हम संघर्ष समायोजन द्वारा उत्पन्न दृश्यों का संयुक्त ज्ञान समाविष्ट भी है। इन शॉर्ट, मानव और पर्यावरण के मध्य होने वाले अंतर संबंधों को मानव भूगोल कहा है। अन्य विचारक हैं जीन ब्रून्स। ये एक फ्रांसीसी विद्वान हैं, जिन्होंने कहा वे समस्त दृश्य जिसमें मानवीय क्रियाएं काम करती हैं हमारी पृथ्वी के तल पर एक विशेष रूप के दृश्य होते हैं, और इस प्रकार के भौगोलिक तथ्यों के अध्ययन को हम मानव भूगोल कहते हैं। अर्थात भौगोलिक तथ्यों का मानवीय क्रियाओं के साथ संबंध और उससे उत्पन्न जो भी भूदृश्य हैं, जिसको हम सांस्कृतिक भूदृश्य कहते हैं, उसका अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है वाइच और रैनर। ये अमेरिकन भूगोलविद्ता है, जिनके अनुसार मानव भूगोल
मुख्यतः मानव पारिस्थितिकी है, जिसमें पृथ्वी की पृष्ठभूमि से मानव के समाजों का अध्ययन किया जाता है। इसमें उन्होंने मानव पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया, जो कि मिस्टर बैरोज, जो कि शिकागो विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध विद्वान थे, उन्होंने यह संकल्पना दी थी 1922 में अपने अमेरिकी भूगोलविदों की समिति के अध्यक्षीय भाषण में कि मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है। इसके अनुसार जैसे पारिस्थितिकी विज्ञान में संपूर्ण जीव जगत एवं पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है, इसी आधार पर मानव पारिस्थितिकी में मानव और उसके सामाजिक तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन करते हैं, जिसमें मानव पर्यावरणीय संबंधों को महत्व दिया जाता है और समाज के प्राचीन से लेकर वर्तमान तक के विकास क्रम को सम्मिलित कर इस संपूर्ण क्रम में भूवैज्ञानिक और ऐतिहासिक समय के अनुसार नियमन एवं अनुकूलन द्वारा संसार को परिवर्तित करते हुए पूर्ण माना जाता है। इस प्रकार व्हाइट व रैनर ने मिस्टर बैरोज के विचार मानव पारिस्थितिकी, जिसके अंतर्गत मुख्यतः मानव समाजों का कालिक क्रमानुक्रमिक रूप से अध्ययन सम्मिलित माना है। उपरोक्त परिभाषाओं और अन्य विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं से निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में मानव समूहों, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण की शक्तियों, प्रभावों, प्रक्रियाओं के पारस्परिक संबंधों तथा वातावरण समायोजन एवं स्थानिक संगठन का अध्ययन मानवीय प्रगति के उद्देश्य से प्रादेशिक आधार पर किया जाता है। थैंक यू।